Hello students, today we will start English grammar and the topic is adverb. In the previous videos we had done adjective and today we will do adverb. What do you mean by adverb? इसमें आपको वर्ड दिख रहा होगा, है ना? तो वर्ब से रिलेटेड ही कुछ आपका ये है पूरा टॉपिक adverb. A word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb is known as an adverb. मीन्स ऐसा वर्ड जो कि वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, मीन्स वर्ब के मीनिंग को जो और अच्छे से आपको समझाए और अच्छे से उसको एलैबोरेट कर दे, ठीक है, या फिर किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को बताएं या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताएं. मतलब यहाँ पे हम किस किस की बात करें, किस किस के मीनिंग को मॉडिफाई करेगा यहाँ पे एडवर्ब, वर्ब के, एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वर्ब को ही मॉडिफाई करेगा, कई बार ये एडजेक्टिव को भी करता है और कई बार ये एडवर्ब को भी करता है, ठीक है. तो ये आपका होता है एडवर्ब. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी राइट्स क्विकली, वह जल्दी लिखता है, ठीक है. तो जल्दी लिखता है, एकदम से लिख रहा है, क्विकली लिख रहा है, तो राइट्स क्या है, वर्ब है, तो अब लिखता है वो, ठीक है. तो लिखता है कैसे, क्विकली, जल्दी. तो फिर यहाँ पे राइट्स क्या हो गया, वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है, वर्ब के बारे में बताया जा रहा है और अच्छे से बताया जा रहा है, ठीक है. तो जो क्विकली है वो क्या हो गया आपका एडवर्ब. माधवी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, माधवी सुंदर है, ठीक है. तो कितनी सुंदर है, इसमें देखो ब्यूटीफुल क्या है, हमने पहले एडजेक्टिव किए थे, ठीक है. तो किसी नाउन के बारे में जब यहाँ पे आपको कोई क्वालिटी नाउन की बताई जा रही है या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है हमारा. तो ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है. अब हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है ऊपर कि या तो आपका वर्ब को मॉडिफाई करेगा या एडजेक्टिव को करेगा या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को करेगा. ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई किया, सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया जा रहा है. तो एडजेक्टिव यहाँ पे ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल को मॉडिफाई किया किसने, वेरी ने, ठीक है. कि माधवी सुंदर है, कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है. तो वेरी यहाँ पे क्या हो गया आपका एडवर्ब. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही एक्सप्लेन द पोएम फेयरली वेल. अब देखो यहाँ पे ही एक्सप्लेन द पोएम, उसने पोएम को एक्सप्लेन किया फेयरली वेल, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, फेयरली एकदम. तो मतलब यहाँ पे देखो दो वर्ड है, एक फेयरली है, पोएम को एक्सप्लेन किया गया है, वर्ब को कौन सा, वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, फेयरली वर्ड, और यहाँ पे फेयरली को भी कौन मॉडिफाई कर रहा है, वेल कर रहा है. तो फेयरली यहाँ पे एडवर्ब 1 हो गया, ये आपका हो गया एडवर्ब 1 और ये हो गया आपका एडवर्ब 2. ओके, मीन्स फेयरली आपका मॉडिफाई, फेयरली जो है किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वेल को, ठीक है. सॉरी, वेल जो है एडवर्ब जो 2 है ये मॉडिफाई कर रहा है फेयरली को, क्योंकि फेयरली पहले आ रहा है कि उसने एक्सप्लेन किया पोएम को फेयरली, ठीक है, और साथ में वेल भी लिखा हुआ है, फेयरली वेल, ठीक है. तो फेयरली को मॉडिफाई किया वेल ने. ओके, तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या सीखा कि एडवर्ब क्या होता है, जो किसी वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, ठीक है. यहाँ पे आपका वर्ब आया हुआ था फर्स्ट एग्जांपल में, या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है. यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या था हमारा, एडजेक्टिव था, ठीक है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया गया यहाँ पे किसने किया, वेरी ने किया. तो वेरी यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब. ओके, और यहाँ पे आपका थर्ड एग्जाम्पल में ही एक्सप्लेन द पोएम फेयरली वेल, उसने एक्सप्लेन किया पोएम को, ठीक है. पोएम को कैसे किया, फेयरली, और साथ में वेल, बहुत ही अच्छे से, ठीक है. तो ये एडवर्ब 1 हो गया, ये एडवर्ब 2 हो गया. मीन्स फेयरली को किसने मॉडिफाई किया, वेल ने मॉडिफाई किया. ओके, नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब. अब एडवर्ब कितने तरह के होते हैं, देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब. फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, adverb of
place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of certainty, adverb of degree. Seventh is interrogative adverb. एट्थ वन इज़ रिलेटिव एडवर्ब. ओके, यहाँ तक हमारे 8 टाइप्स हुए हैं एडवर्ब के. और जैसे हमने एडजेक्टिव के टाइप्स किए थे, 10 टाइप्स थे एडजेक्टिव के, उसी तरह से जो एडवर्ब है इसमें हमारे 8 टाइप्स है. वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन द टाइप्स. ओके, फर्स्ट वन इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर मीन्स एडवर्ब जो है हमारी, जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वो एडवर्ब है, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वो भी हमारा एडवर्ब है, या फिर किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वो भी हमारा एडवर्ब है. और एडवर्ब में हमें क्या देखना है कि मैनर को, मतलब कोई काम जो हो रहा है, ठीक है, वो किस तरह से हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है. ठीक है, मैनर का ध्यान रखना है हमें. जहाँ पे मैनर के बारे में पता चलेगा तो वो टाइप हमारी हो जाएगी एडवर्ब ऑफ मैनर. एन एडवर्ब यूज टू शो हाउ एन एक्शन इज़ डन. एक जो एडवर्ब है वो ये दिखाता है कि कैसे एक एक्शन हो रहा है. ठीक है, कैसे एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. यहाँ पे हमें एक्शन पे ध्यान देना है कि एडवर्ब यहाँ पे जो यूज़ होगी वो क्या करेगा, वो एक एक्शन को दिखाएगा. ठीक है, कि वो एक्शन किस तरह से हो रहा है. एक्शन को तो दिखाएगा लेकिन एक्शन तो हमारा हो जाएगा वर्ब. ठीक है, और तो फिर हमें ये देखना है कि एक्शन किस तरीके से हो रहा है. इज़ नोन एज एन एडवर्ब ऑफ मैनर. एग्जाम्पल, क्विकली, ब्रेवली, हैप्पीली, फास्ट, वेल, probably, possibly, luckily, sadly. These are the examples of adverb of manner. They lived happily. वे रहते हैं, कैसे रहते हैं, happily रहते हैं. ओके, मीन्स यहाँ पे जो एक्शन हमारा हो रहा है, lived यहाँ पे क्या है, verb है. ठीक है, जो भी आपका एक्शन होता है, जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो आपका वर्ब हो जाता है. और वर्ब को यहाँ पे कौन मॉडिफाई कर रहा है, हैप्पीली. तो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है और यहाँ पे उसका ढंग बताया जा रहा है, वो कैसे रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं या दुखी रह रहे हैं, या किस तरह से वो रह रहे हैं, उनके रहने का क्या ढंग है, क्या तरीका है, वो हमारा होता है मैनर. तो यहाँ पे हैप्पीली हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर. ये हमारी एडवर्ब है. और कैसी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर. नेक्स्ट एग्जांपल इज़ माधवी वॉक्स ग्रेसफुली. माधवी चलती है, कैसे चलती है, ग्रेसफुली. ठीक है, तो चलने का जो तरीका है, ठीक है, जो हमारा यहाँ एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, जो वर्ब है, उसका तरीका बता दिया, उसकी मैनर बता दी कि वो चलती है, कैसे चलती है, ग्रेसफुली. ठीक है, तो ग्रेसफुली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर. शी स्पीक्स ब्यूटीफुली. वह बोलती है, कैसे बोलती है, ब्यूटीफुली. तो यहाँ पे बोलने का तरीका बताया, उसका काम करने का तरीका बताया, मैनर बताया कि वो कैसे बोल रही है, ब्यूटीफुली बोल रही है, बहुत ही सुंदर तरीके से बोल रही है. तो ब्यूटीफुली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, समझ में आया एडवर्ब ऑफ मैनर, कि जहाँ पे जो भी हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो भी हमारी वर्ब है, हमें ये देखना है जो हमारा काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उस काम को करने का क्या ढंग है. ठीक है, तो उस मैनर के बारे में जब बात होती है तो वो हमारा वर्ड हो जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर. नाउ सेकंड पॉइंट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब प्लेस के बारे में बात होगी. ठीक है, प्लेस मतलब जगह के बारे में बात होगी. एन एडवर्ब यूज टू शो वेयर एन एक्शन इज़ डन. अब यहाँ पे हमें क्या देखना है एडवर्ब ऑफ प्लेस में, कि ऐसी एडवर्ब जहाँ पे एक्शन, वेयर एन एक्शन इज़ डन, कि जो हम एक्शन कर रहे हैं, जो काम हो रहा है, ठीक है, जो वर्ब है, जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो कहाँ पर हो रहा है. ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है कि वो चीज़ कहाँ पे हो रही है. वेयर एन एक्शन इज़ डन, कि एक्शन कहाँ पे हो रहा है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, एग्जाम्पल इज़ हेयर, देयर, अप, डाउन, बिलो, अबव, अवे, आउट, in, where, backward, within, by. These are the examples of adverb of place. ठीक है, ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये हमारे डिनोट करेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था. ठीक है, तो मैं गया था, वेंट यहाँ पे क्या है, वर्ब होगी.
तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जाने का एक्शन। तो कहाँ गया था, अगर हम क्वेश्चन यहाँ पुटअप करें कि कहाँ गया था, प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो कहाँ गया था, वहाँ गया था, देयर। तो देयर वर्ड आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो देयर हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकेंड एग्जाम्पल इज शी स्टूड नियर द गेट। वह गेट के पास खड़ी है, वह खड़ी है, कहाँ खड़ी है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कहाँ खड़ी है, गेट के पास खड़ी है। अब ये भी कह सकते थे गेट पे खड़े, लेकिन गेट के पास खड़ी है, नियर। जो नियर हमारा ये जो वर्ड यूज़ हो रहा है, ये किसको शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को। देखो खड़े होना, यहाँ पे ये एक्शन हो गया, वर्ब होगी। तो इसमें अगर हम ये सोचें, ये बोलें, अगर ये क्वेश्चन पुटअप करें कि कहाँ पे खड़ी है, नियर द गेट, गेट के पास खड़ी है, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन बता दी गई है हमें यहाँ पे कि कहाँ पे खड़ी है, गेट के पास खड़ी है। ठीक है, तो नियर हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड एग्जाम्पल इज प्लीज़ कम हेयर। प्लीज़ यहाँ आओ, कृपा करके यहाँ आओ। तो प्लीज़ कम हेयर, तो हेयर यहाँ पे क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो यहाँ पे प्लीज़ कम हेयर, कृपा करके यहाँ आओ। अब आओ, अगर मैं बोलूँ आओ, ये क्या है, आना क्या है, ये आपकी वर्ब है। ठीक है, आना यहाँ पे आपका एक्शन है, तो आना एक्शन है आपका। तो अगर मैं इसमें क्वेश्चन पुटअप करूँ कि कहाँ आओ, कहाँ पे आओ, तो मैंने बोला हेयर, यहाँ आओ। तो हेयर यहाँ पे हमने बता दिया, प्लेस के बारे में बता दिया कि यहाँ पे आओ। तो यहाँ पे हेयर जो है ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब जगह के बारे में बात होगी, जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, जो काम दिखा रहे हो, ठीक है, जो इसमें वर्ब के बारे में बात हो रही है, तो उसमें हमें ये क्वेश्चन पुटअप करना है कि ये जो काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है। मतलब प्लेस के बारे में बात हो रही है कि यहाँ हो रहा है या वहाँ हो रहा है या कहीं और हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारे पास प्लेस के बारे में, जगह के बारे में पूछा जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड पॉइंट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है, मीन्स यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो हमारा एक्शन होगा वो किस टाइम पे हो रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि किस समय पर कोई काम हो रहा है हमारा, किस समय पर, किस टाइम पर आपका एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। बहुत ही सिंपल टाइप है यहाँ पे। फर्स्ट हमने पढ़ी थी मैनर, कि जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, क्या ढंग है उसका करने का। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो काम आपका परफॉर्म किया जा रहा है वो कौन से प्लेस पे हो रहा है, कौन सी जगह पे हो रहा है। थर्ड वन इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम, कि जो काम हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है, समय क्या था उस टाइम, किस कि आज हुआ या कल हुआ या अभी हुआ। ठीक है, इस तरह से वहाँ पे जब टाइम के बारे में बात होगी तो वो हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। An adverb used to show when an action is done is known as an adverb of time. ऐसा adverb जो कि शो करता है when an action is done, कि कोई जो एक्शन है, मीन्स यहाँ पे जब when के बारे में बात होगी कि जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है तो वो कब हो रहा है, when the action is performed। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी काम होगा वो कब होगा, when। ठीक है, टाइम के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल नाउ, अगर नाउ वर्ड आ जाए, देन बाद में, टुडे, आज, टुमारो, कल, अर्ली, जल्दी। ठीक है, इस तरह से ये जितने भी वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, सून, स्टिल, येट, बिफोर, लेट, एगो, नेवर, सिंस, फॉर्मली, ये सारे हमने वर्ड्स अपने कंजंक्शन में पढ़े थे। कंजंक्शन चैप्टर कराया था मैंने आपको ग्रामर में, उसमें हमने ये सारे पढ़े थे, इन सबके यूजेस पढ़े थे। ठीक है, तो ये सारे आपके डिनोट करते हैं टाइम को। माई फादर इज़ नॉट एट होम नाउ, मेरे पिताजी अभी घर पर नहीं है, मेरे पिताजी घर पे नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि कब नहीं है, नाउ मीन्स अभी नहीं है, अभी के लिए मेरे पिताजी घर पर नहीं है। तो यहाँ पे नाउ जो वर्ड है किसको डिनोट कर रहा है, ये टाइम को डिनोट कर रहा है। और घर पे होना, ठीक है, यहाँ पे एक्शन क्या है, घर पे होना। तो मतलब क्या है एक्शन, कि अभी नहीं है। टाइम के बारे में बात करेंगे कि कब नहीं है, मैंने बोला व्हेन, कब नहीं है, तो आंसर क्या आया, नाउ, अभी नहीं है।
तो यहाँ पे व्हेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आया नाउ। नाउ मीन्स अभी, अभी नहीं है, तो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी विल कम हेयर सून, वह यहाँ आएगी, ठीक है। अगर मान लो मैं सून को हटा दूँ और मैं प्लेस के बारे में बात करूँ, तो मैंने बोला कि वह आएगी। अगर मैं बोलूँ कि कहाँ आएगी, तो आंसर क्या आया, हेयर आंसर आया। तो हेयर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और अगर मैं सून को आपको दिखाती हूँ, अगर मैं इसमें क्वेश्चन पुटअप करूँ कि वह कब आएगी, वह यहाँ कब आएगी, अगर मैंने व्हेन से क्वेश्चन पूछा कि कब आएगी, तो हमने क्या कहा, सून मीन्स जल्दी आएगी। तो सून वर्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। दिस शो द एडवर्ब ऑफ टाइम। शी केम लेट येस्टरडे, वह आई थी, कल आई थी, ठीक है, वह कल लेट आई थी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि वह कब आई थी, शी केम लेट, वह आई, लेट आई, ये तो हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर मैं येस्टरडे को हाइड कर दूं, अगर मैं आपको लेट दिखाऊं, तो यहाँ पे आने का क्या तरीका बता दिया कि वह लेट आई थी, तो ये तो हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात करनी है, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि वह आई थी, कब आई थी, वह कल आई थी। तो येस्टरडे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, ओके, कि वह कल लेट आई थी। तो यहाँ पे जब टाइम के बारे में बात होगी, तो वो हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में बात होगी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो काम हम कर रहे हैं, जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कैसे हो रहा है, हाउ ऑफन, मतलब कितनी स्पीड से हो रहा है, जल्दी हो रहा है, लेट हो रहा है, कभी नहीं हुआ, या एक बार हुआ, या 2 बार हुआ, या दोबारा हो रहा है, या कभी कभी होता है। तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है कि कोई काम कितनी जल्दी हो रहा है या कितनी लेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मेनली क्या होती है, स्पीड, किसी भी काम को करने की क्या स्पीड है, ठीक है। जब हम स्पीड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन एडवर्ब यूज टू शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, ठीक है, कि ऐसा एडवर्ब जो कि शो करता है कि कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हाउ ऑफन, कितनी बार हो रहा है, ठीक है, कितनी बार मतलब स्पीड कितनी है उसकी, या कितनी बार हो रहा है। जब ये बात बताई जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल, वंस, ट्वाइस, often, never, always, again, frequently, seldom, sometimes. These are the words which show the adverb of frequency. Okay. एग्जाम्पल में देखिए, दे टॉक टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, कब बात कर रहे थे, अगेन मीन्स दोबारा बात कर रहे हैं, मतलब पहले भी उन्होंने कभी बात करी होगी एक दूसरे से और उन्होंने दोबारा से बात करी है, अगेन। तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि यहाँ पे बात हो रही है कि उन्होंने आज बात करी, मतलब उन्होंने आज ही बात करी है या पहले भी कभी बात कर चुके थे। तो अगेन से हमें क्या पता चल रहा है कि आज वो दोबारा बात कर रहे हैं, दोबारा से उनके बीच में बात हुई है, मीन्स पहले भी हो चुकी है और अब दोबारा से हुई है। तो दोबारा से होना अगेन, तो ये हमारा किसको शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वी विजिटेड आगरा ट्वाइस, हम आगरा गए थे, हमने आगरा हमने विज़िट किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो कितनी बार किया, ट्वाइस, 2 बार किया, ठीक है, मीन्स हम 2 बार आगरा जा चुके हैं। तो ट्वाइस, यहाँ पे हमारा ये ट्वाइस वर्ड किसको शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ट्वाइस हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे नेवर गो टू फिल्म्स, वे कभी भी फिल्म्स के लिए नहीं गए, मतलब फिल्म देखने के लिए कभी भी नहीं गए। तो क्या नहीं गए, कब, मतलब यहाँ पे कितनी बार बोला है कि कभी भी नहीं गए, मतलब एक बार भी नहीं गए। तो नेवर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स विच शो द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मीन्स आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो काम यहाँ पे हो रहा है, वो कितनी बार हो रहा है, हाउ ऑफन, कितनी बार कोई चीज़ हो रही है, 1 बार हो रही है, 2 बार हो रही है, या हमेशा हो रही है, या कभी कभी हो रही है, ठीक है, या कभी नहीं हो रही है। तो ये जो वर्ड्स आपके डिनोट करेंगे, ये करेंगे आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को।